बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो इस कायनात का मालिक है, नहायत रहमान और बहुत रहीम है। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिव्यू एक्सरसाइज, आज का लेक्चर। लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात, द स्टूडेंट्स हु वर्क्स हार्ड टुडे बिकम्स एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स टुमारो। जो स्टूडेंट, जो तालिब इल्म आज मेहनत करते हैं, कल दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। तो आज मेहनत करें और दूसरों के लिए मिसाल बनें। जिस तरह आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आपको बहुत सारे एक्स स्टूडेंट्स की मिसाल देते हैं कि उसने ये किया था, उसने ये मार्क्स लिए थे, तो आप भी इतनी ही मेहनत करें। आज मेहनत करेंगे तो दूसरों के लिए मिसाल बनेंगे। करते हैं स्टार्ट लेक्चर। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करें। जी, स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज है। और बच्चों, आप पता है रिव्यू एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस, सारे मेथड्स वही होते हैं जो ऑलरेडी आप पूरे चैप्टर में इस्तेमाल कर चुके होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज है जो कि आपको अलहदा वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? a is the value of a is given to you, that is 3/2. The value of b is given to you, that is value of c is given to you, and then you have to prove this property. तो क्वाइट इजी, बहुत आसान है। हम इन नंबर्स अल्फ़ाबेट्स की जगह पे उनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान सोल्यूशन है इसका। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/2। बी हमारे पास क्या है? 5/3। और सी हमारे पास क्या है? 7/5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व। तो हम क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर? वी विल टेक द एलसीएम। और 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 15। 3 5s are 15, 5 5s are 25, 5 3s are 15 एंड 3 7s are 21। ऐड कर दें 3/2 इंटू 46/15। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3/2 मल्टीप्लाई बाय 46/15। अब आप यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं, जैसे 3 5s are 15 एंड 2 23s are 46। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 23/5। ठीक हो गया जी। अब हम दूसरी साइड की तरफ आते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ए बी। ए हमारे पास क्या है? 3/2। और बी हमारे पास क्या है? 5/3। प्लस ए हमारे पास क्या है? 3/2 एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7/5। तो अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। यू हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पे आपने क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 3s are 15, 3 2s are 6, प्लस 7 3s are 21 एंड 5 2s are 10। अब 10 और 6 का आप क्या करेंगे? आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपने बहुत छोटी क्लासेस में सीखा था। 2 के टेबल पे आप डिवाइड करें। 2 3s are 6, 2 5s are 10 एंड देन 3 के टेबल पे करें 1 एंड 5, देन 5 पे करें 1 एंड 1। यहाँ पे भी आप एलसीएम को मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये दोनों स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें अब मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2s are 6, 6 5s are 30। आपका एलसीएम क्या आ गया? 30। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम हमारा क्या है? 30। हाउ मैनी 6 मेक 30? 6 के टेबल पे 30 कहाँ पे आता है? 5 पे। तो 5 15s are 75। एंड हाउ मैनी 3 10th मेक 33? और 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 63। आप इन दोनों को प्लस कर दें। 5 और प्लस 3 8 एंड 6 और 7 13। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया? 138/30। ठीक है जी। अब आप इसको देख लें, ये किसके टेबल के ऊपर डिवाइड होता है? पहले 2 के टेबल पे कैंसिलेशन होती है। 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 2s are 12 एंड 6 9s are एंड देन 15। अब किस पे? अब 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। तो 3 के टेबल पे आप इसको कट करेंगे तो 23 3s are 69 एंड 5 3s are 15। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यूज़ थी उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3/2। प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 5/3 ब्रैकेट
एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7/5। और इस साइड पे आपके पास क्या आ गया ए सी मीन्स 3/2 और आपने इसे किससे मल्टीप्लाई करना है सी से, दैट इज़ 7/5। और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5/3 और सी की वैल्यू आपके पास क्या है 7/5। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हम इसको कर सकते हैं। वही मेथड है जो अभी हमने पिछली में किया था। यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे एलसीएम, क्या एलसीएम आएगा 6, 7/5 को एज इट इज़ लिख लेंगे। 2 3s are 6, 3 3s are 9, 3 2s are 6 and 2 5s are 10। तो ये क्या आ गया 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5। अब 19 मल्टीप्लाई बाय 7/6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 19 7 ज़र कितना होता है, ये टेबल तो आपको आना चाहिए। 133 और 6 5 ज़र 30, 133/30 इज़ योर आंसर। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, क्या हो जाएगा 7 3s are 21, 5 2s are 10 प्लस 7 5s are 35, 5 3s are 15। यहाँ पे ये कैंसिलेशन भी होती है, अगर आप इसको कैंसिलेशन करना चाहें तो कैंसिलेशन भी आप कर सकते हैं। तो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम काट देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3। ठीक हो गया जी। अब 3 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 10 3s are 30। तो 10 3s are 30, 3 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 63। एंड हाउ मेनी 3s मेक 30 10, तो 10 प्लस 10 इंटू 7 क्या हो जाएगा 70। अब यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 133/30। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें भी उन्होंने ए बी और सी की उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है और उन्होंने कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इनको आप प्रूव करें। तो प्रूव कर देते हैं। सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह का अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। तो वैल्यू लिखें, ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4/3 प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 5/2 प्लस सी की वैल्यू आपके पास क्या है 7/4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम ले, क्या आएगा 8 और यहाँ पे आप एज इट इज़ लिख लेंगे 4/3। 2 4s are 8, एलसीएम इसका 4 भी आ सकता है लेकिन आप इसको 4 2s are 8 करके भी कर सकते हैं। 2 4s are 8 तो 5 2s are 20 प्लस 4 2s are 8 एंड 7 2s are 14। तो आपका क्या आ गया 4/3 प्लस ये आपके पास क्या आएगा 34/8। अब यहाँ पे अगर हम इसको 4 एलसीएम लेते तो आपका आंसर 17/4 आता। हमने 8 ले लिया है तो कोई इशू नहीं, हम यहाँ पे इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 17 और ये क्या हो जाएगा 4। मीन्स एक स्टेप आपका इंक्रीज़ हो गया है, वरना क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि एलसीएम की बजाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी इसको इससे और नीचे इनको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो वो मेथड भी आपका यहाँ पे चल सकता है। अब यहाँ पे फिर आप एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम आएगा 12, तो 4 4s are 16 एंड 17 3s are 51 और इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 67/12। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में ए हमारे पास क्या है जी, ए हमारे पास है 4/3, बी हमारे पास क्या है 5/2 और सी हमारे पास क्या है 7/4। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, 3 2s are 6 तो 4 2s are 8 प्लस 5 3s are 15 प्लस 7/4। 15 प्लस 8 क्या आपका आंसर आ गया 23/6 प्लस 7/4। अब यहाँ पे आप फिर एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे ये वाला मेथड अगर आप यूज़ करेंगे तो 6 4s are 24, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम एलसीएम लेंगे 6 और 4 का तो वो आपका एलसीएम क्या आएगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ छोटा सा एलसीएम, 12 आएगा। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 2s are 12। आपका एलसीएम क्या आ गया 12।
हाउ मेनी 6 मेक 12? 2, तो 23 2s are 46. 4 3s are 12, तो 7 3s are 21. दोनों को ऐड करें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 67/12. सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन हैं, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। वही वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? दैट इज़ 4/3, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? दैट इज़ 5/2, नहीं सॉरी, ए की 4/3 और बी की 5/2, 5/2, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 7/4, मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो सॉल्व कर लें, यहाँ से कैंसिलेशन होती है, कर देते हैं। 2 2s are 4, तो 5 2s are 10, डिवाइडेड बाय 3 1s are 3, मल्टीप्लाई बाय 7/4। अगेन यहाँ पे कैंसिलेशन होती है। 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो 7 35s are over 3 2s are 6। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास क्या है? 4/3, मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू आपके पास क्या है? 5/2, मल्टीप्लाई बाय 7/4। तो मल्टीप्लाई करें, 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7 5s are 35 एंड 4 2s are 8, ठीक है जी। तो यहाँ से भी कैंसिलेशन होती है। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 35 1s are 35, 3 2s are 6। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है आपके पास। इज ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर? ज़ीरो रैशनल नंबर है तो क्यों है? एक्सप्लेन। यस, यहाँ पे आप लिखेंगे यस ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। क्यों? यहाँ पे आप पूरा आंसर लिख लेते हैं। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज जो रैशनल फॉर्म की फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं उसमें हम इसको लिख सकते हैं ना, इट कैन बी रिटर्न, इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, ठीक है। फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहाँ के वेयर पी इज इक्वल टू, वो भी आप लिख सकते हैं सारे, पी कॉमा एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप इस तरह देख सकते हैं कि ज़ीरो को हम किसी भी वैल्यू के नीचे कुछ भी लिख लें, ठीक है, तो आपका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। हाँ, अलबत्ता ज़ीरो अगर नीचे आ जाएगा तो वो आपका इन्फिनिट नंबर बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्टेट द ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्या होती है? ये आपका होता है ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, यानी ए और बी कोई भी दो नंबर्स हैं, वो अगर रियल नंबर से हैं तो क्या हो सकते हैं? आइदर तीन ऑप्शन हो सकती हैं, ए इज इक्वल टू बी, या ए इज़ लेस देन बी, एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ बी इज़ लेस देन ए। तो ये आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, यानी इसमें तीन ऑप्शन आपके पास आ जाती हैं। ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी, ए इज़ लेस देन बी, इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन बी। दोनों सूरतों में आप इसको लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, रैशनल नंबर्स, फाइंड टू रैशनल नंबर्स। ये आप ऑलरेडी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हुए हैं। तो रैशनल नंबर्स कैसे हम फाइंड करते हैं? हम इनकी एवरेज फाइंड करते हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका किसी एक के साथ फिर हम रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं। एवरेज क्या होगी इसकी? फर्स्ट नंबर आप लिख सकते हैं इसको 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास क्या आ गया आंसर? 9/2। एक डिजिट आपके पास क्या आ गया? 9/2। अब 4 और 9/2 और 5, अब आपने एक डिजिट और फाइंड करना है, रैशनल नंबर और फाइंड करना है इनके दरमियान में। तो हमने क्या करते हैं, आप इन दोनों के साथ फाइंड कर लेते हैं या इन दोनों के साथ फाइंड कर लेते हैं, इट्स अप टू यू। अब हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज बिटवीन
9/2 एंड 5। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं we for the finding the rational numbers we have to find the average of 4 and 5। ओके, मैंने इसको रेक्ट कर दिया है, तो उसको कर लेते हैं। क्या हम करेंगे, 9/2 प्लस 5, दोनों को हम प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। नीचे लिख दें या साइड पे लिख लें, एक ही बात है। अब इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। 2 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है जी। तो 9 + 5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 9 19 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो आपके पास 2 है, ये क्या हो जाएगा, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन, जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होती है तो वो रेसिप्रोकल में हम लिख देते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 19/4। तो कौन से दो नंबर हुए जो 4 और 5 के दरम्यान में आते हैं, वो आपका 9/2 एंड 19/4। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी भी कर चुके हुए हैं। सिंप्लीफाई, अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। लॉज ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ रेडिकल्स जो आपने पढ़े हुए हैं उनको आप सामने रखें। तो यहाँ पे बहुत आसान है, जब इस रूट फॉर्म को ख़त्म करेंगे तो होल पावर में हम क्या लिखेंगे, होल पावर में हम लिख देंगे 1/5। क्या लिखेंगे, 1/5। लें जी। अब आपकी इंडिसेस की प्रॉपर्टी है कि जो पावर के ऊपर वैल्यू होती है वो अंदर हर वैल्यू की पावर के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 15 × 1/5 y = 35 इंटू, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक देखें, ये भी कह रही है मैथ का लेक्चर लेना, देखें ज़रा, लेकिन मैथ पढ़ने को इसका दिल नहीं कर रहा। चलो भागो, मैंने नहीं करवाना मैथ तुम्हें। मैथ समझने के लिए ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है। तो जी को साथ लिखें 20 × 1/5। तो 5 3s are 15, 5 7s are 5 4s are। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x⁻3 y⁻7 एंड z⁻4। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें भी वही 27⁻2x, और 27 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, 3 × 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 3⁻3। तो लिख लेते हैं 27 की, सॉरी वाई आर यू डूइंग मिस्टेक्स, 3⁻3 एन होल पावर 2x, और यहाँ पे 3 रूट ऐसे ही रहेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3⁻6x एन होल पावर 3 क्यूब रूट। अब जब हम क्यूब रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे 1/5 आया था तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 1/3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2s are 6, तो 3⁻2x आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, 6 × 3 × n+2 और 3n+1 और 3⁻n। अब यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे माइनस वगैरह आता है वहाँ पे हमने कोई ना कोई वैल्यू कॉमन लेनी होती है, उसके बाद ही वो चीज़ें सॉल्व होती हैं। यहाँ पे भी हम इन दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर लेते हैं। देखिए ज़रा, 6 को तो हम नहीं कर सकते, तो हम 3 को क्या करेंगे, 3 की पावर n और 3 की पावर 2, दोनों को हमने अलग-अलग कर लिया। ठीक है जी। यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं, 3 की पावर क्या हो गया n, और 3 की पावर 1 माइनस 3⁻n। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ऊपर आप 3⁻n, ऊपर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो काम हमारे लिए आसान है। 3⁻n 6 और 3⁻2 क्या हो जाएगा, 3 3s are 9, और यहाँ से आपने 3⁻n को कॉमन ले लिया, 3⁻n, और यहाँ पे क्या बचा, 3⁻1, मतलब 3 बचा, और यहाँ से ये कॉमन चला गया तो क्या बचा, 1। अब ये देखिए, ये आपका 3⁻n आपका कट गया, तो 54/3 - 1 2, और दोनों को डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया, 27। ठीक हो गया जी। चले जी, नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम की तरफ। अब आपका ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी स्टेटमेंट मैंने लिख ली थी ताकि टाइम ज़ाया ना हो। पहले मैं बुक खोलूँ, फिर हम वहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
रिव्यू एक्सरसाइज, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज आ गई जी। अब यहाँ पे आप देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स ऑड इंटीजर्स इज 51। ठीक है जी, पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का किया था, अब उसने ऑड नंबर्स कह दिए हैं। अब ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स अगर हम लिखते हैं, ऑड नंबर्स क्या हमारे पास होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का। सो दैट्स वाई लेट द फर्स्ट ऑड नंबर इज x, तो उसका सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, सेकेंड ऑड नंबर आप उसमें 2 प्लस करेंगे तो x प्लस 2 होगा। फिर उससे नेक्स्ट आपका थर्ड कंसेक्टिव ऑड नंबर क्या होगा, 4। अगेन आपको उसमें 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑड नंबर्स में अगर आप देखें तो कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह अगर क्वेश्चन इवन नंबर का होता तो भी हम उसकी वैल्यू को इसी तरह 2 डिजिट्स के साथ फ़र्क के साथ लेते। बाकी क्वेश्चन आसान है। इन तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है, वो 51 के बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या थी कि तीनों का सम 51 होना चाहिए। मीन्स x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 एंड डेट इज इक्वल टू 51। तो हम ब्रैकेट्स ओपन करके ऐड कर देते हैं, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। x हाउ मेनी x, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। 6 को जब आप इधर मूव करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस 3x इज इक्वल टू 45। अब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15। मतलब जो फर्स्ट ऑड इंटीजर्स है वो हमारे पास क्या आ गया, 15। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15। यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट ऑड इंटीजर दैट इज 15। तो सेकंड काउंट क्या होगा, 15 प्लस 2 17। और थर्ड आपके पास क्या होगा, 17 प्लस 2 19। तो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आपके पास क्या आ गए, 15 17 एंड 19। ठीक है जी। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगेन वी नीड अ बुक टू अंडरस्टैंड, टू रीड द स्टेटमेंट। वेयर इज द बुक, हियर इज द बुक। ओके जी, चलते हैं बुक की तरफ जी। यहाँ पे अब आप क्वेश्चन पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे, ये भी पेज ही फाड़ लेते हैं। चले, अब काम आसान हो गया जी। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला के पास टोटल कितनी बॉल्स थी, 96। उसने 2 बकेट्स के अंदर उसको डाल दिया। 1 बकेट हैज़ द 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। मीन्स टोटल बॉल्स कितनी है, 96। ठीक है, नंबर ऑफ बॉल्स पुट इन 1 बास्केट, एक बास्केट में उसने x डाल दी। अब दूसरे में उसने 28 मोर देन द फर्स्ट वन, जो पहले में उसने डाली है उससे 28 उसने ज़्यादा डाल दी है। ठीक है, यानी इन दोनों का सम किसके बराबर आएगा, 96 के बराबर आएगा। अगेन हम यहाँ पे वो सेंटेंस लिखेंगे जो कि हम बार बार लिखते आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या होगा, x प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 96। कितना आसान क्वेश्चन है, सॉल्व कर लें। 28 इधर है, क्या हो जाएगा माइनस, और x प्लस एक्स क्या हो गया, 2x। 96 में से 28 माइनस किए, आपका आंसर क्या आ गया, 68। 2 से आप डिवाइड कर दें तो x इज इक्वल टू 68 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज इक्वल टू 34। ठीक हो गया जी। अब एक बास्केट में यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया, 34। एक बास्केट में 34 है तो दूसरी बास्केट में क्या होंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं फिर वो स्टेटमेंट, नंबर ऑफ, यार ये काम तो आप खुद कर लिया करें, नंबर ऑफ बॉल्स in one basket that is 34, और number of balls in other basket और second basket, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, 34 प्लस
28 एंड डेट इज 62। ठीक हो गया जी। चलें क्वेश्चन नंबर 10, मेरा ख्याल है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जी। अब इसकी स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच ही पेड अ सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.5 1/4 per annum after 2 years. The rate was increased to 8% per annum. अब यहाँ पे जो उसने 7 ईयर्स के लिए टोटल उसने अमाउंट जमा करवाई है 7 ईयर्स के लिए, लेकिन फर्स्ट 2 ईयर्स में उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 7 1/4% था, और नेक्स्ट जो रिमेनिंग 5 ईयर्स थी वहाँ पे उसको इंटरेस्ट क्या मिला 8%। तो दोनों को हम अलग-अलग सॉल्व करेंगे और आखिर में अब इनको प्लस कर लेंगे। एंड इट इज़ नॉट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला इंतहाई आसान होता है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करते हैं उसको मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर में। 7 4 28, 28 प्लस 1 क्या हो गया 29/4%, और इसको हम पॉइंट्स में भी डिवाइड करके लिख सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से 7.25। आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अब सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वन का फार्मूला क्या हमारे पास होगा, P मल्टीप्लाई बाई R1 मल्टीप्लाई बाई T1/100, और इसको हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट और सेकंड ड्यूरेशन रेट और देन सेकंड ड्यूरेशन T और डिवाइडेड बाय 100। तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ये R1 है, ये T1 है, ये R2 है, ये T2 है, T2। ओके, P हमारे पास क्या है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय R1 7.25 और टाइम कितना है 2 ईयर्स डिवाइडेड बाय 100। ठीक है जी। अब ये बहुत आसान चीज़ है, इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 ज़ीरो से आप 2 ज़ीरो कट करें जी, और कैलकुलेटर के ऊपर आप जब इसको मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ₹50,750। तो सेकंड वाली वैल्यू में भी आप इसी तरह कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए आप उसका आंसर निकाल लेंगे। यहाँ पे अगेन वैल्यू लिखे 3,50,000 इंटू, अब रेट आपका क्या हो जाएगा 8 और टाइम क्या हो जाएगा 5/100। तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए आपके। अब आप इसको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किसको करना है आपने 3 5 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 100 जी। ये आपका आ गया I2 1,40,000। ठीक हो गया जी। अब आपने टोटल अमाउंट निकालनी है कि टोटल अमाउंट 7 साल के बाद सलमा को क्या मिलेगी। तो इसमें दोनों इंटरेस्ट ऐड हो जाएंगे और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगी। टोटल अमाउंट सलमा received after 7 years, तो 3,50,000 प्लस इंटरेस्ट 1,50,750 एंड प्लस इंटरेस्ट 2 140,000। तो आप सबको इनको कैलकुलेटर पे हम ऐड कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास लिखा हुआ है, प्लस क्या आ जाएगा 5,0750 प्लस 3,50,000। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया 540 रुपीज़ 5,40,750। सो डेट्स ऑल। ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपने प्रैक्टिस भी साथ साथ की होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मैथ्स करते रहें।